हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली शानदार क्लास को देख रहे हैं और आज भी आप लोगों का टॉपिक है वाक्य शुद्धि, जो आपके समीक्षा अधिकारी को टारगेट करके क्लास लिया जा रहा है। साथ ही आपका लेखपाल, सुपर टेट, टेट, आपका पेट, वीडियो और अन्य ऐसे विभिन्न एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज आपका पहला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है आपको। कहना शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से भाग में गलती है। ए में है शीर्षक को छोटा, बी में है आकर्षक और सी में है विषय से संबद्ध और डी में है रखना चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चों, क्या है जो गलत हो जाएगा। ध्यान से उत्तर दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है इस वाक्य में कौन से पार्ट में त्रुटि है। ए, बी, सी, डी आपके सामने ऑप्शन है और जो गलती है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी में। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध होना चाहिए था। यहाँ पे रखना यहाँ सही नहीं है। संबंध जो है यहाँ पे रखना नहीं होता बल्कि उससे संबंधित होना चाहिए। संबंधित होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे रखना नहीं होता। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। ए में है सांस्कृतिक जागृति में, दूसरा बी है के पीछे, सी में है राष्ट्रीय और डी में है जागृति आती है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में। बताएंगे बच्चों कौन से पार्ट में गलती है। और ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो याद रखेंगे जो गलत है वो है आपका बी पार्ट, के पीछे नहीं होता। सांस्कृतिक जागृति के या मतलब जागृति, राष्ट्रीय जागृति आती है। यहाँ पे से होना चाहिए। सांस्कृतिक जागृति से राष्ट्रीय जागृति आती है, के पीछे नहीं आती, से आती है। तो इसलिए आपका के पीछे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। अब ए पार्ट में है संसार के, बी में है प्रत्येक कोने कोने, सी में है अनगिनत भाषाएं और डी में है बोली जाती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि कौन से पार्ट में त्रुटि है। त्रुटि वाले पार्ट को बताना है बच्चों। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बता लेंगे। तो याद रखेंगे संसार के सही है। प्रत्येक कोने होना चाहिए, कोने कोने नहीं। या तो ये होता कि संसार के कोने कोने, या तो होता प्रत्येक कोने। प्रत्येक फिर उसके बाद कोना कोना कह रहे थे, यानी कि इसमें या तो कोने हटा दीजिए या तो प्रत्येक हटा दीजिए। फिर संसार के कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती, ये भी सही हो जाता। या फिर एक कोने हटा दीजिए, संसार के प्रत्येक कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस 2 तरह से बन सकता है। बी पार्ट में गलती है, बाकी पार्ट्स आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी दिक्कत है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य है, काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों से होता है और कभी अर्थों में। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको बताना है ए में है काव्य की शोभा, बी में है अथवा चमत्कार, सी में है कभी शब्दों में होता है, डी में है कभी अर्थों में। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। और ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो बच्चों याद रखेंगे जो गलती है वो है आपके डी पार्ट में। काव्य की शोभा अथवा चमत्कार कभी शब्दों से होता है, कभी अर्थों से होता है या कभी अर्थों में होता है। यहाँ पे और नहीं होना चाहिए। कभी शब्दों में होता है जो कि इस पर आश्रित है, कभी अर्थों में। अगर आप इसको और जोड़ते हैं तो ये संयुक्त हो जाएगा, लेकिन ये संयुक्त वाक्य नहीं है बल्कि ये आपका मिश्रित वाक्य है, जिसमें आपका पहले वाक्य पर ही दूसरा वाक्य निर्भर होता है। तो यहाँ पे और नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर और लगाते हैं तो फिर सेंटेंस इसको पूरा होना चाहिए। कभी अर्थों से होता है इस टाइप से, तब हो जाता। तो यहाँ पे आप देखिए गलती है, और की जगह पे कॉमा कर देने से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपको बताना है किस भाग में गलती है।
कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। अब ए पार्ट में देख लीजिए, कह रहा है कृपया आप ही। बी पार्ट में कह रहा है यह बताने की कृपा करें। सी पार्ट में कह रहा है कि दिल्ली कब, और डी में कह रहा है चलना है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है इस कथन के किस पार्ट में त्रुटि है। पहले ऑप्शन में है कृपया आप ही बताएं, और बी में है यह बताने की कृपा करें, सी में है कि दिल्ली कब, और डी में है चलना है। तो देखिए बच्चों, 2 बार कृपया और कृपा शब्द नहीं आ सकता। आप बोल सकते हैं कि कृपा आप यह बताने या होना चाहिए कृपया आप बताएं कि दिल्ली कब चलना है, या तो ये हो, या तो ये हो कि यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। तो देखिए आप 2 तरह से बना सकते, एक तो कृपया बताएं कि दिल्ली कब चलना है, या या ये हो सकता है कि आप ही यह बताएं कृपया करके कि दिल्ली कब चलना है, या यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। तो यहाँ पे 2 बार कृपा और कृपया नहीं आएगा, याद रखिएगा ये सेंटेंस 2 तरह से बन सकता है। तो आपके पहले ही सेंटेंस में त्रुटि है, कृपया आप ही बताएं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ही को हम ले सकते हैं, 2 बार नहीं ले सकते, इसलिए आपके पहले पार्ट में ही गलती है। अगर कोई दिक्कत होगी तो बोलिएगा, मैं इसको फिर से समझा दूंगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। अब ए पार्ट में कह रहा है कि विद्यार्थियों ने, बी पार्ट में कह रहा है प्राचार्य को, सी में कह रहा है एक गेंदे की, और डी में कह रहा है माला पहनाई। अब आपको बताना है कौन से पार्ट में त्रुटि है, और जिस पार्ट में त्रुटि है वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और हालांकि आयोग ने इसको बहुत बार पूछा, क्योंकि बच्चे अगर नहीं पढ़े रहते हैं तो बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं। तो आप देखेंगे कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला नहीं होती, बल्कि गेंदे की एक माला होती, यानी कि जो गेंदे होते हैं गेंद की एक माला होती है, यानी कि एक माले में गेंद बहुत सारे होते हैं या गेंदे बहुत सारे होते हैं। एक गेंदे से माला नहीं बल्कि गेंदों से एक माला बनती है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि विद्यार्थियों ने प्राचार्य को गेंदों की एक माला पहनाई, तो ये सही हो जाता, लेकिन एक गेंद की माला नहीं होती, इसलिए आपका सी पार्ट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहले में कह रहा है, ए में कह रहा है वह दंड पाने योग्य है, बी में कह रहा है वह दंड लेने योग्य है, सी में कह रहा है वह दंड के योग्य है, और चौथे में कह रहा है वह दंड देने योग्य है। अब आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, देखते हैं क्या उत्तर देने वाले हैं आप लोग। मुझे पता है कि आप लोग ए और सी में कंफ्यूज होंगे, इसमें से कौन सा है जो सही होगा। तो याद रखिएगा आपका ए सही है, वह दंड पाने योग्य है, ये आपका सही हो जाएगा। कुछ हद तक आपका ये भी सही है कि वह दंड के योग्य है, लेकिन वह दंड के योग्य से अच्छा है कि वह दंड पाने योग्य है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहले में कह रहा है भारत में अनेक जाति हैं, दूसरे में कह रहा है भारत में अनेकों जाति हैं, तीसरे में कह रहा है भारत में अनेक जातियां हैं, चौथे में कह रहा है भारत में अनेकों जातियां हैं। बताएंगे बच्चों कौन सा है जो सही हो जाएगा। एक चीज़ तो आप सभी को पता होगा कि अनेकों शब्द बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अब आपको बताना है ए सही है या सी सही है, कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे अनेक शब्द आया है, यानी कि ये बहुवचन की बात कर रहा है, यानी कि बहुत सारे। तो जाति आपका सिंगल नहीं बल्कि ये भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहले में कह रहा है ए में उसे उत्तीर्ण होने का संशय है, बी में कह रहा उसे पहले में कह रहा उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, दूसरे में कह रहा उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, तीसरे में कह रहा उसे यानी कि सी में कह रहा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, और डी में कह रहा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। चलिए बच्चों देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट है जो शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, उससे अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने की आशंका है। आशा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ के लिए आशा नहीं होता, आशा हमेशा पॉजिटिव चीज़ के लिए होता है। और शक तो होता ही नहीं, शक मतलब आपको शंका हो सकती है, लेकिन शक तो हो ही नहीं सकता, इसमें शक शब्द भी नहीं आएगा।
संशय भी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आशंका है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। एक कह रहा फल बच्चे को काट कर खिलाओ, दूसरा कह रहा है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तीसरा कह रहा है बच्चे को फल काट कर खिलाओ, चौथा कह रहा है काट कर फल बच्चे को खिलाओ। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो कि आपका शुद्ध है। और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। देखते हैं कि आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। शुद्ध वाक्य को बताना है और आपके लिए ये सारे वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। क्या काट कर खिलाओ, फल काट कर खिलाओ, किसे, बच्चे को। इसमें कह रहा फल बच्चे को काट कर खिलाओ, तो यहाँ पे पहले फल नहीं आएगा बल्कि पहले क्या आएगा, बच्चा आएगा, क्योंकि बच्चा ही खाएगा तो ये पहले आएगा। बच्चे को काट कर कह रहा है कि बच्चे को ही काट दो और फल खिलाओ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और पहले काटना, पहले क्रिया तो आता ही नहीं है, आप सभी को पता है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए और आपको वाक्य पढ़ना है। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है उसे विवाह नहीं करना चाहिए। त्रुटि बताना है, आपको बताना है कि क्या कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है कि ए में है जो नारी अपने काम काज को, बी में है अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षा मानती है, तीसरा कह रहा है उसे विवाह नहीं करना चाहिए, और मतलब डी कह रहा है कोई त्रुटि नहीं है। देखते हैं बच्चों आप लोग क्या उत्तर देने वाले। बहुत सिंपल सा है और बिल्कुल आप सभी लोग बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या है जो कि सही नहीं है। याद रखेंगे, जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्व देती है, यहाँ होना चाहिए अधिक महत्व देती है, उसे विवाह नहीं करना चाहिए। महत्वाकांक्षी मानती है नहीं बल्कि अधिक महत्व देती है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है बच्चों। कह रहा है कि कौन सा मतलब भाग है जो अशुद्ध है। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत निकट के आत्मर रिश्तेदार हैं। आपको बताना है क्या है जो सही हो जाएगा। पहले में है उनका परिचय कराते हुए, दूसरे में है मैंने कहा कि वे, तीसरे में है यानी कि सी में है बहुत ही निकट के, और डी में है आत्मर रिश्तेदार हैं। आपको बताना है कौन से भाग में त्रुटि है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही सिंपल सा है और आप सभी को मैंने बताया था कि वर्तनी अगर गलत होगी तब भी वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखते हैं क्या उत्तर देने वाले हैं आप लोग। याद रखिएगा, उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। यहाँ पे आत्मीय होना चाहिए, आर्तमाय कोई शब्द नहीं है, आर्तमाय कोई शब्द नहीं बल्कि आत्मीय रिश्तेदार हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन करना है बच्चों। कह रहा है राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। ए में है राम ने अपनी, बी में है गलती के लिए, सी में है क्षमा और डी में है कि भीख मांगी। आपको बताना है कौन सा है जो स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन से पार्ट में त्रुटि है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट। याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो है डी पार्ट में गलती है, क्योंकि राम ने अपनी गलती की क्षमा मांगी, सही है, या तो अपनी गलती की भीख मांगी ये भी हो जाएगा, लेकिन भीख शब्द उतना सटीक नहीं है बल्कि क्षमा मांगी ये ज़्यादा सही है। और अगर क्षमा नहीं होता तो भीख मांगी भी कर सकते थे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है बच्चों। आपको वाक्य के अशुद्ध भाग का बताना है कौन सा भाग है जो अशुद्ध है। कहना है धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देना कोई लाभ ना होगा। आपको बताना है धनवान को व्यर्थ, बी में कह रहा है बेकार में, सी में कह रहा है सहायता देना, डी में कह रहा है कोई लाभ ना होगा। बताएंगे कौन से पार्ट में गलती है, और जिस पार्ट में गलती है वो आप लोग बहुत आसानी से बता लेंगे। और याद रखेंगे बच्चों, व्यर्थ और बेकार दो शब्द एक जैसे समानार्थी शब्द एक साथ नहीं आते, यानी कि बी पार्ट नहीं होगा। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा ये होगा, या तो धनवान को बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, यानी कि या तो व्यर्थ लगाइए या तो बेकार लगाइए।
दोनों एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। क्या इस वाक्य में कोई त्रुटि है या नहीं है? ए में कह रहा है मुख्य अतिथि आए, बी में कह रहा है कि और एक फूलों की माला पहनाकर, सी में कह रहा है उनका स्वागत किया, और डी में कह रहा कोई त्रुटि नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों, आसानी से बता लेंगे। और आप लोग क्लासेस को शेयर भी कर दिया करिए और अपना अनुभव ज़रूर बताएं कैसा लगा क्लास। तो याद रखेंगे मुख्य अतिथि आए, ये तो सही है। जो गलत है वो आप सभी को पता है कि और एक फूलों की माला नहीं बल्कि फूलों की मतलब जो है माला पहनाई, तो एक फूलों की माला नहीं होती बल्कि फूलों की एक माला होती है। तो इसलिए आपका ये गलत हो गया, क्योंकि एक फूल की कोई माला नहीं होती, फूलों से एक माला बनती है। तो आपका इसी में गलती है, बी पार्ट में ही, याद रखिएगा। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध रूप में है? पहला कह रहा है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। बी में कह रहा है आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। सी में कह रहा है आज का अवकाश देने की कृपा करें। डी में कह रहा है आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। आपको बताना है कौन सा पार्ट है जो सही है, और इसको तो बहुत आसानी से पकड़ लेंगे आप लोग, क्योंकि ऐसा ही हम लोगों ने लगभग एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि समानार्थी शब्द दो शब्द एक साथ या कहिए कि बार बार रिपीट नहीं किए जाते, एक ही बार होते हैं। चाहे आप बोलिए कि कृपया आज का अवकाश दें या प्रदान करें, या आप ये बोलिए कि आज की अवकाश देने की कृपा करें, यानी कि आपको बताना है शुद्ध, तो शुद्ध आपका केवल यही है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। और अगर नहीं आप करना चाहते हैं लास्ट में, तो पहले ही कीजिए कि कृपया आज का अवकाश प्रदान करें या जो है अवकाश दें। तो आपका जो सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है बच्चों। ए में है अधिकारियों के कागजात का निरीक्षण किया। दूसरा, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। तीसरा, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। चौथा, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। आपको बताना है कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है। सिंपल सा है, साधारण सा है, लेकिन बहुत अच्छा है। तो आप सभी को पता है अधिकारियों के नहीं बल्कि अधिकारी करेंगे ना निरीक्षण, अधिकारियों के कागजात का निरीक्षण किया नहीं, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, ये होना चाहिए, तो के नहीं होगा। दूसरा, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण, निरीक्षण परीक्षण अधिकारी नहीं करते बल्कि अधिकारी क्या करते हैं? जांच पड़ताल करते हैं, और ये तो होगा नहीं, अन्वेषण का तो कोई मतलब ही नहीं है, जांच होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप चयन कीजिए, किस मतलब वाक्य का कौन सा है जो शुद्ध रूप है। ए में है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। बी में है वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। सी में है वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। डी में है वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। बताएंगे बच्चों कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। मैंने आप लोगों से कहा है कि समानार्थी शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होते। जैसे आपका जो सही है वो कौन सा है? वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये सही है। दूसरा क्यों गलत है? वन में प्रातः काल के समय, प्रातः काल खुद ही समय है, तो यहाँ पे समय शब्द नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया। दूसरे में भी देख लीजिए समय आ गया, इसलिए भी गलत हो गया। फिर तीसरे में, चौथे में कह रहा वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, तो दृश्य खूबसूरत कम सुहावना ज़्यादा होता है प्रातःकाल का, जो कि प्रातःकाल का जो टाइम पीरियड होता है वो ना ज़्यादा ठंड का होता ना ज़्यादा गर्म का होता है। तो आपका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य है आपके सामने, सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। इसमें बताना है कि कौन सा है जो त्रुटि है। ए कह रहा है सच्चा वीर वह है जो कभी, बी में कह रहा है युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, सी में कह रहा है बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है, और डी में कह रहा है कोई त्रुटि नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, बहुत आसानी से बता सकते हैं। इतनी समझ तो आप सभी लोगों की अब डेवलप हो गई है कि युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ते नहीं हैं बल्कि भागते हैं। कोई चैंपियनशिप थोड़ी कर रहे हैं कि वहाँ पे दौड़ेंगे, यहाँ तो भाग रहे हैं। तो यहाँ पे
भागना होता है। पीठ दिखाकर भागते नहीं हैं बल्कि सामना करते हैं। तो यहाँ दौड़ना नहीं बल्कि भागना होना चाहिए। वाक्य की अशुद्ध भाग का चयन करना है बच्चों। आपका स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकधा बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका त्रुटिपूर्ण है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा, बी में है के सिद्धांतों की अनेकधा बार, और सी में है विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की, और डी में है कोई त्रुटि नहीं है। शानदार प्रश्न बच्चों, और आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन से पार्ट्स में आपकी गलती है, आसानी से बता लेंगे। तो याद रखेंगे ये आपका जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, जो कि यहाँ पे अनेकधा का मतलब ही है कि कई बार, तो बार और अनेकधा एक साथ दे दिया है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेक बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की, या होता कि सिद्धांतों की अनेकधा विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की। तो या तो अनेकधा होता या तो अनेक बार होता। दो शब्द समानार्थी शब्द एक साथ नहीं आ सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो वो गलत माना जाता है। तो बच्चों ये थे आज आपके चुनिंदा 25 प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न। उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो दो शब्द लिखते हुए ज़रूर जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।